हमने लास्ट क्लास में सिंक्रोनस हमने नोड जेएस का इंट्रोडक्शन देखा था, और नोड जेएस में हमारे पास कोर मॉड्यूल्स हम देख रहे थे। कोर मॉड्यूल्स में हमने डिस्कस किया था सिंक्रोनसली किस तरीके से हमारे फंक्शंस जो हैं वो फाइल सिस्टम को देख रहे थे कि फ़ाइल क्रिएट, डिलीट और अपडेट किस तरीके से होती है। तो उसी में हमारे पास दूसरा एक फंक्शन हमारे पास प्रोसेस होता है एसिंक्रोनसली, और इस चीज़ को मैंने दोनों का डिफरेंस बताया था कि हमारे पास क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर एसिंक्रोनस में थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बाकी काम वही होगा, सेम चीज़ें होंगी, सिर्फ फंक्शन का डिफरेंस है और थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या देता है वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो मैं यहाँ सबसे पहले इस फोल्डर को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास वही वैसी फाइल बनी हुई है और हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहली चीज़ कि भाई लाइब्रेरी हमारे पास वैसी इंपोर्ट होगी, इसमें एसिंक्रोनस का कोई ताल्लुक नहीं है, सही। उसके बाद तुम्हारे पास तुम्हारा फंक्शन जो है वो पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम फंक्शन को यूज़ कर रहे थे fs डॉट राइट, यानी कि अगर फाइल बनानी है तो हमने पहले यूज़ किया था राइट फाइल सिंक। तो अब एसिंक्रोनस में कोई चीज़ नहीं है, मतलब मेरे पास सिंपल राइट फाइल है, इसका मतलब है मेरे पास ये एसिंक्रोनस फंक्शन मौजूद है, यानी कि ये एसिंक्रोनसली बिहेव करेगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा होगा राइट फाइल एसिंक, राइट फाइल का मतलब ही क्या है, वो एसिंक्रोनस फंक्शन है। और उसमें क्या एडिशन पार्ट है कि हम क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर तुम्हें नज़र आ रही है कि भाई हम क्या करवा सकते हैं उसमें। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर करता हूँ अनकमेंट। तो यहाँ पर देखो राइट फाइल में यहाँ तक की कहानी तो सेम है कि मैंने फ़ाइल का नाम दिया, फ़ाइल बनाई और उसमें जो भी ऐड करवाना है कंटेंट वो दिया, लेकिन इजाफा क्या हुआ, हमारे पास एरो फंक्शन का आ गया कि हमारे पास हमें अवेट का पार्ट देखना है ना, कि भाई अवेट क्या चीज़ कर रही है, सही। एक काम होता है उसके बाद दूसरा काम क्या होगा। तो यहाँ पर एसिंक्रोनस के लिए उसको समझने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन लगाया, सही। अब ये जो पूरा फंक्शन है जिस पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको तुम क्या बोलोगे, इसको बोलोगे कॉल बैक फंक्शन। और जावा स्क्रिप्ट की मेन जड़ ही यही होती है कि तुम्हारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में मेन सवाल यही होता है कहीं ना कहीं कि भाई अवेट क्या है, मतलब तुम्हारे पास एसिंक्रोनस फंक्शनैलिटी क्या है, कॉल बैक क्या होता है। तो इसका बार बार मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉल बैक फंक्शन ये होता है कि भाई एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल किया जा रहा है। तो अब ये फंक्शन है हमारा बिल्ट इन, और इसके अंदर हमें ये फैसिलिटी दे रहा है कि भाई हम एक और कॉल बैक फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, एरो फंक्शन, फैट एरो फंक्शन जिसको कहते हैं, जो डार्ट में भी हमने डिस्कस किया था। ये पूरा कॉल बैक फंक्शन है और उसमें क्या हो रहा है, उसमें हमने यहाँ पर एरर के नाम से एक पैरामीटर बनाया और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर हमने बोला कि अगर कोई एरर आता है तो console डॉट एरर, यानी कि एरर console डॉट लॉग प्रिंट करवाने के लिए, एरर प्रिंट करवाने के लिए console डॉट एरर, और एरर का मैसेज दिया और देन जो भी एरर आ रहा है वो चीज़, अगर फाइल क्रिएशन करते वक्त कोई एरर आ गया तो वो रिटर्न कर देगा, हमें सही बता देगा कि भाई क्या एरर आ रहा है। तो हमें समझ में आ जाएगी चीज़ कि भाई ये नहीं करना, हमें ये वाला काम है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 लगा देते हैं क्योंकि फ़ाइल हमारे पास read.txt पहले से बनी हुई है। तो एक और बनानी है, read1.txt कर दिया और नीचे मैसेज एक पास कर दिया कि भाई फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो सिर्फ एसिंक्रोनस में एडिशनल यही चीज़ है कि हम कॉल बैक फंक्शन का इजाफा कर सकते हैं, और उसमें हमारे पास, और उसका भी रीज़न क्या है कि हमारे पास यहाँ पर क्रिएशन के टाइम पे, अब मैं बोलूँ नोड index.js एंटर किया। अब देखो मैसेज पहले प्रिंट हुआ, अगर गौर से देख रहे हो तो मैसेज पहले प्रिंट हो गया और फाइल तुम्हारी क्या हो रही है, बाद में आ रही है, सही। हालांकि पहला काम इसके मुताबिक क्या था, ये होना था। एसिंक्रोनस तुम्हें इससे आसानी से समझ में क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या हो रहा है बार बार। तो यहाँ पर अगर मैं रीड टू बनाता हूँ, दोबारा इसको देखना कि भाई हमारे पास एसिंक्रोनस में, अगर सिंक्रोनस होता तो सिंक्रोनस में इसलिए मैसेज का कोई कॉल बैक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता क्योंकि वो ब्लॉकिंग आयो, सही। मैंने एक बार डिस्कस करी थी प्रीवियस क्लास में नॉन ब्लॉकिंग आयो, तो वो यही है नॉन ब्लॉकिंग आयो, कि भाई जैसे ही मैंने क्या किया, नोड index.js दोबारा चला रहा हूँ फाइल क्रिएशन के लिए, तो नीचे मैसेज पहले आ गया, फाइल बाद में लोड होते हुए बनती हुई नज़र आ रही है।
पहला काम फाइल क्रिएट करना था। अगर सिंक्रोनस ही होता, फर्ज कर लो उसमें कॉल बैक का ऑप्शन नहीं है, अगर होता तो वहाँ क्या होता, जब तक फाइल नहीं बनती मेरा मैसेज ये अवेट पे ही होता। मतलब ये मैसेज जब तक नहीं प्रिंट होगा जब तक फाइल ना क्रिएट हो जाए। सही। और अब ये हमारे पास, हम सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फ़ाइल बने तो मैं मैसेज प्रिंट करवाऊँ। ये कोई चीज़ नहीं होती है एप्लीकेशन में कि फ़ाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये सारे मैसेज, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि भाई एसिंक्रोनस में किस तरीके से काम हो रहा होता है, यानी कि फ़ंक्शन क्यों दे रहा है इजाफा और कैसे काम हो रहा है। तो ये वाली चीज़ है। अब इसमें तुम और क्या कर सकते हो इम्प्रूवमेंट, और कंसाइज कैसे कर सकते हो कि भाई यहाँ दोनों चीज़ें एक साथ नज़र आ रही हैं। मैं इसको कंडीशन वाइज भी क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कंडीशन से अलग करूँ कि भाई यहाँ पर अगर मैं बनाने जा रहा हूँ कुछ भी तो मैं कंडीशन के हिसाब से उसको तोड़ के रख दूँ। इफ़ एरर तो मैं बोलूँ कि भाई एरर प्रिंट करो अगर एरर आता है, और अगर एरर नहीं आता तो एल्स में चले जाओ। यानी कि मैंने उसी कॉल बैक में और एडिशनल पार्ट का ऐड कर दिया कि भाई इफ़ और एल्स का इजाफा कर दिया कि भाई दोनों चीज़ें क्यों आ रही हैं। जब एरर नल है तो ये आना ही नहीं चाहिए, तो मैंने उसको क्या किया और डिवाइड कर दिया, सेपरेट कर दिया। और सेपरेट में मेरे पास अगर सक्सेसफुली बन रहा है तो वो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर हमारे पास फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली दिखाएगा, एरर नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर हम दोबारा इसको करें, इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि दो चीज़ें हमारे पास होंगी। तो यहाँ पर नोड index.js और एंटर किया। अब क्या हुआ, फाइल देखो read.txt है, तो वो क्या होगा, रिप्लेसमेंट, फाइल रिप्लेसमेंट होती है। तो जैसे हम कॉपी कर रहे होते हैं, पेस्ट कर रहे होते हैं अपनी फाइल को, तो रिप्लेस हो जाती है। तो वैसे ही कोई एरर नहीं दिया, रिप्लेसमेंट कर दी उसने कि भाई मैंने read.txt कहा था, उसने रिप्लेस करके उसी पे, अब वो कंटेंट चेंज हो कुछ भी हो उसने रिप्लेस करवा दिया। क्लियर। तो यहाँ इसी तरीके से सारे उसमें केसेस में ऐसे ही होगा कि भाई राइट फाइल है तो फंक्शंस हमारे पास दूसरे क्या होंगे, क्या हम रिमूव कर रहे हैं तो अनलिंक में भी वैसे ही होगा। यहाँ पर हमारे पास अब सिंक नहीं लगा हुआ हर जगह, पहले सिंक लगा हुआ था, अब एसिंक्रोनस है तो हमारे पास fs.unlink। और अगर रीड भी करना है तो रीड भी वैसे ही करोगे। रीड के लिए तुम्हारे पास जो भी हमारा फंक्शन यूज़ हो रहा था कि हम क्या यूज़ कर रहे थे वो तुम यूज़ करोगे। और इसी तरीके से तुम्हारा सारा जो पार्ट है वो ऐसे चल रहा होगा कि भाई अनलिंक करना है, अनलिंक हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर इसको चलाता हूँ, अगर एरर नहीं आया, अगर मैं फ़ाइल कोई ऐसी अनलिंक करता हूँ कि भाई 3 इसको अनलिंक करना है, read3.txt, और मैं node.js चलाता हूँ तो देखो क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ आई। अब देखो ये तुम्हारा बिल्ट इन एरर है, उसने अनलिंक का एरर ये दिया कि भाई यहाँ पर नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मैंने खुद चेंज किया था 3 पे रख के, तो 3 पे उसने क्या किया, यहाँ पर ये दिया कि भाई हमारे पास यहाँ पर कोई फाइल मौजूद ही नहीं है और ये तुम्हारे पास एरर। अब देखो नीचे वाला जो प्रिंट हो रहा है ना वो ऊपर का है जो मैं ये छोड़ के आ गया। सही। तो अगर इसको हटा देते हैं तो ये जो नीचे प्रिंट हो रहा है वो एडिशनल ऊपर वाली चीज़ का आ रहा है। दोबारा इसको रन करते हैं तो यहाँ पर देखो सिर्फ क्या सेक्शन चल रहा है, उसमें सिर्फ ये सेक्शन चल रहा है कि एरर अगर गेट हुआ तो एरर क्या आएगा, तो वो एरर दे रहा है कि भाई अनलिंक करना था और मुझे ये फाइल ही नहीं मिल रही है इस लोकेशन पे, तो मैं अनलिंक नहीं कर सकता। क्लियर। तो इस तरीके से तुम्हारे पास जो भी तुम्हारा रीड का भी था, अपडेट का भी था, अपेंड यूज़ किया था हमने, तो अपेंड को भी इस्तेमाल कर सकते हो उसके साथ, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। उसको इम्प्लीमेंट करो। फिर हम दूसरे कोर मॉड्यूल की तरफ जाते हैं, दूसरा एक और जो कोर मॉड्यूल है उसको देखते हैं। अच्छा अब देखो नेक्स्ट कोर मॉड्यूल है, ये भी हम इससे भी फेमिलियर हैं, हमारे पास पाथ होता है। सही। जैसे हम एफएस देख रहे थे वैसे ही हमारे पास कोर मॉड्यूल है पाथ का, और पाथ से हमें यही चीज़ समझ में आ रही है कि हम क्या करना चाहते हैं। हम अगर एक्सेस करना चाह रहे हैं अपनी फ़ाइल को तो उसको किस तरीके से एक्सेस किया जाए और वो कैसे तुम्हारे पास फ़ाइल को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, वो सारी चीज़ें तुम्हारे पास हो सकती हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले मॉड्यूल को लिया रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करते हुए, और उसके बाद हमारे पास हमारे कुछ फंक्शंस हैं उस लाइब्रेरी के अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहला है तुम्हारे डायरेक्टरी का नाम, यानी कि किसके अंदर वो फाइल रखी हुई है।
सही। तो अब वो कैसे गेट करेगा, हमें लोकेशन बतानी पड़ेगी, और उसके लिए लोकेशन गेट करने के लिए देखो मैंने इसी की लोकेशन दी हुई है, और वो तुम्हारे पास लोकेशन कहाँ से आएगी, वो लोकेशन आएगी कि भाई तुम यहाँ पर आकर फाइल के अंदर, और इसी फाइल के अंदर आकर कॉपी पाथ करके पूरा पाथ जो है, जो भी एब्सोल्यूट पाथ है, रिलेटिव नहीं, क्योंकि पूरा शुरू से दे रहा है, एब्सोल्यूट पाथ जो भी है तुम्हारे पास वो आ जाएगा कॉपी पाथ करके, और यहाँ पेस्ट कर दोगे तो यही पाथ देखो पूरा तुम्हारे पास आ रहा है मेरी लोकेशन का, और उसमें फंक्शन है डायरेक्टरी नेम। सही। तो डायरेक्टरी नेम में हमारे पास डायरेक्टरी रिटर्न करेगा कि भाई किस डायरेक्टरी में रखी हुई है फाइल, पाथ मॉड्यूल में रखी हुई है। तो ये भी फाइल सिस्टम के लिए, जब हम फाइल्स पे काम कर रहे होते हैं, अपलोडिंग ये सब करने के लिए उसमें यूज़ किया जा रहा होता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बेस नेम किस लिए है, बेस नेम तुम्हारे पास है कि भाई तुम्हारी फाइल का नाम है, क्लियर। तो बेस नेम उसलिए यूज़ किया जा रहा है। एक्सटेंशन नेम ext लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि भाई ये मेरी फाइल जो है उसकी एक्सटेंशन निकाल के मुझे बताओ कि क्या एक्सटेंशन है, किस एक्सटेंशन की फाइल है। सही। और उसके बाद तुम्हारे पास पार्सिंग का है। तो पार्स का मतलब क्या है कि भाई सारी डेटा निकाल के मुझे दे दो, फाइल में जो भी चीज़ें हैं, यानी कि नाम, एक्सटेंशन, सब चीज़ें, सब पूरा क्लियर मुझे एक ऑब्जेक्ट बना के मुझे पास करवा दो। तो ऑब्जेक्ट अगर आ जाएगा, और उसमें से मैं ऑब्जेक्ट में से कुछ दूसरी चीज़ें भी क्या कर सकता हूँ, वहाँ पर ले सकता हूँ। जैसे यहाँ तुम देख रहे हो कि यहाँ पर एक वेरिएबल बनाकर इसी पार्स को क्या किया हुआ है, स्टोर करवाया हुआ है। उसका रीज़न क्या है कि भाई जब वो ऑब्जेक्ट है तो मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को रीड करवा सकता हूँ। रूट है, नाम है, एक्सटेंशन है, कुछ भी मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर सारी चीज़ों को देख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, इस फाइल को रन करते हैं node-index.js, और यहाँ पर रन करते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके सबसे पहली चीज़ क्या है, डायरेक्टरी नेम। तो डायरेक्टरी जो भी लोकेशन थी उसने फाइल को हटा के डायरेक्टरी को एक्सेस करके मुझे मेंशन कर दिया। दूसरी लाइन क्या थी हमारे पास कि भाई यहाँ पर हमारी बेस नेम निकाल के दो। तो यहाँ पर सेकंड उसमें क्या किया, उसने फाइल का नाम निकाल के दिया विद एक्सटेंशन। और फिर तीसरा क्या था, तीसरा हमारे पास था कि भाई जो भी फाइल है उसकी एक्सटेंशन बताओ। तो एक्सटेंशन हमारे पास किस तरीके से दे रहा है, .js करके जो भी एक्सटेंशन एक्सट्रैक्ट करी है। उसके बाद हमारे पास क्या है, पार्सिंग का। जैसे ऑब्जेक्ट कहा था मैंने, तो ऑब्जेक्ट में तुम्हारे पास क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट बना और उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ गई, रूट की प्रॉपर्टी, डायरेक्टरी की, बेस की, या इसको तुम क्या बोल सकते हो, की वैल्यू पेयर बन गया। ये कीज़ आ गई, रूट, डायरेक्टरी, बेस, एक्सटेंशन। अब इन कीज़ को एक्सेस करते हुए मैं एक स्पेसिफाइड वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। सही। वो कैसे, वो ये तुम्हारे पास था कि भाई मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करके उसको मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से एक्सेस कर रहा हूँ। जैसे रूट किया, इसी तरीके से तुम क्या कर सकते हो, दूसरा console.log, और यहाँ पर आकर पार्स डॉट। तो अब यहाँ पर वही सारे ऑब्जेक्ट की कीज़ बताएगा जो तुम्हारे पास यहाँ पर नीचे ऑब्जेक्ट में मेंशन है। मैंने बेस करा, बेस पे किया, तो बेस का मतलब है कि भाई बेस पे जो भी चीज़ होगी मेरी फाइल का नाम, वो मुझे रिटर्न हो जाएगा। जैसे नीचे दो चीज़ें रिटर्न हो रही थी, z यानी कि जो चीज़ रूट थी, और एक तुम्हारे पास तुम्हारी क्या थी, दूसरी इंडेक्स जो तुम्हारा नेम था। सही। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा कोर मॉड्यूल है। इससे हमारे पास फाइल की सारी रिलेटेड चीज़ें हो रही होती हैं। इसको इम्प्लीमेंट करो।